कहते हैं मोहब्बत ने बहुत लोगों को निकम्मा बना दिया, नहीं तो वो भी आदमी बहुत ही बड़े काम के थे। इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि एक मोहब्बत के पीछे दो लोगों को जेल की हवा तक खानी पड़ी और क्या पता अब वह छूटे या आजीवन कारावास रहें। एक लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तभी उसको याद आती है अपने पुराने प्रेमी की, और जो उसका बॉयफ्रेंड था वह कहीं काम से बाहर गया था। अब पुराना प्रेमी उस प्रेमिका से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाता है और दोनों आपस में बैठकर बात ही कर रहे थे। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंच जाता है और जो दृश्य देखता है उसकी आंखों माने खुली रहती हैं, और फिर तीनों के बीच कुछ वहां पर ऐसा होता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी इस कहानी के माध्यम से पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उन लोगों के बीच क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अब सीधा कहानी का रुख करते हैं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूं, और उसी के अंतर्गत एक सिविल लाइन थाना है। वहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार गौतम परिवार था, और उनके दो बेटे, जो एक बड़ा बेटा जिसका नाम अभिषेक गौतम और जो छोटा बेटा जिसका नाम शिवांश गौतम। अब बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की जिम्मेदारी के लिए वह काम धंधा करता था, और जो छोटा बेटा जिसने अभी हाल ही दिनों में इंटर की परीक्षा पास की थी, अब उसने बीएससी के लिए पढ़ाई चालू की और उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। तो उसने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद सोचा क्यों ना कोई प्राइवेट जॉब कहीं हासिल कर लें, और जिसके बाद मैं भी नौकरी करने लगूं और मैं भी अपने परिवार वालों को हाथ बटाऊं। अब वह बहुत प्रयास करता है प्राइवेट नौकरी का, मगर उसको कहीं प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की थी तो उस लायक ज़्यादा नौकरी नहीं थी। तभी वह मन बनाता है और घर वालों से बात करता है, क्यों ना मैं एक दुकान खोल दूं किराने की, और वहीं पर काम धंधा किया करूं और जो पैसे मिलें जिससे परिवार का खर्चा भी चलता रहे। अब परिवार वालों ने कुछ बहुत पैसा दिया, जिससे उसने दुकान खोली और दुकान उसकी ठीक ठाक चलने लगी। तभी एक तारीख आती है 2 अप्रैल 2024, शाम के करीब 6 बजे वह अपनी दुकान बंद करता है, और बंद करने के बाद अपने बड़े भाई अभिषेक गौतम को फ़ोन मिलाता है। कहता है, भैया मुझे 2 घंटे के लिए ज़रा काम से जाना है, इसीलिए मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, और माँ बाप से बता देना कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा 9 बजे तक। उसका भाई कहता है ठीक है, क्योंकि वह बालिग था और अपने फैसले ले सकता था, तो उसने भी कोई रोक टोक नहीं की। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी घर आ जाना। अब बड़ा भाई जो कि बाज़ार जाता है, सब्जी लेकर आता है और घर में खाना बनाया जाता है। अब रात के करीब 9:15 बज चुके थे, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई का इंतज़ार कर रहा था, मगर अभी उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। तभी उसकी माता पूछती हैं कि छोटा वाला कहाँ गया है। तो बड़ा भाई बताता है कि उसका 6 बजे फ़ोन आया था, वह किसी से मिलने दोस्त से गया है, और उसने बोला था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा और आप लोग खाना खा लीजिएगा। अब घड़ी की निगाहें सभी की तरफ थी और सब देख रहे थे। अब धीरे धीरे 10 बजता है, तो उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाता है, और उसका फ़ोन अब लग नहीं रहा था। इसके बाद उसका बड़ा भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इसका फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा है, और अभी तक आ जाना चाहिए। अब वह 10 भी बज हुआ है, अब उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अब वह जो जानने वाले उसके दोस्त थे छोटे भाई के, वह सभी को दोस्त को फ़ोन मिलाता है और कहता है, क्या शिवांश तुम्हारे पास आया है क्या? तो सभी लोग बताते हैं कि मेरे पास नहीं आया है। अब परिवार वाले भी घबराते हैं और ढूंढने का प्रयास गांव में पहले करते हैं, क्या पता गांव में किसी के वहाँ रुका हो, बातचीत कर रहा हो, मगर उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब रात बीत जाती है और दूसरा दिन चालू होता है 3 अप्रैल, और अभी भी कोई उसका पता ठिकाना नहीं था। अब पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि जो शिवांश था, जो कि कल शाम 6 बजे निकला और अभी तक घर लौट के नहीं आया है, और गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। क्या पता यह किसी लड़की को लेकर भाग तो नहीं गया है, और परिवार वाले सच नहीं बता रहे हैं। तरह तरह के लोगों के मन में बातें चल रही थी। अब पूरे रिश्तेदार में भी पता किया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं किसी रिश्तेदारी में चला गया हो और उसका फ़ोन ख़राब हो गया हो और संपर्क ना हो पा रहा हो। अब धीरे धीरे अब 5 तारीख आ जाती है, तो परिवार वाले सब जगह से थक हार कर बैठ जाते हैं
और अंतिम फैसला लेते हैं अब थाने का। तभी सिविल थाने उसका बड़ा भाई और माता पिता जाते हैं और रोते हुए दरोगा साहब से कहते हैं, साहब मेरा बेटा जो कि 2 तारीख की शाम 6 बजे से गायब है और उसका कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले भी पहले सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई प्यार मोहब्बत का मामला है, ये किसी लड़की को लेकर चला गया हो इसीलिए संपर्क ना हो पा रहा हो। मगर दरोगा वहाँ का आश्वासन देता है, ठीक है आप लोग उसका नंबर बता दीजिए और कोई फ़ोटो हो दे दीजिए, जैसे ही कोई इतला या संपर्क मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करते हैं। अब पुलिस वाले ढीला पाला रवैया करके उसका ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तभी उसका बड़ा भाई जाता है और एक चीज़ पुलिस वालों को बताता है कि सर जो मेरा भाई है उसके अकाउंट से 2 तारीख को 50,000 रुपये कटे थे। अब यह किसने पेमेंट भेजा और किसको इसने भेजा इसका कोई पता नहीं। अब पुलिस वालों ने उस नंबर को खंगाला तो पता चलता है यह नंबर एक लड़की का है जिसका नाम तनु है। अब पुलिस वाले पूछते हैं यह तन्नू नाम की लड़की कौन है, तो बड़ा भाई बताता है कि पास के ही गांव में रहने वाली लड़की है जो कि कभी कदार मेरे छोटे भाई की दुकान आती थी और यहाँ पर सामान लेती थी। अब बड़े भाई का नंबर देता है पुलिस वाला, कहता है तुम्हारे भाई का नंबर क्या है उसका बताओ नंबर। अब पुलिस वाले उस नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं, लास्ट लोकेशन देखते हैं तो पता चलती है कि लास्ट लोकेशन इसकी रायबरेली की है। और अब पुलिस वाले जो शिवांश गौतम की कॉल डिटेल खंगालते हैं तो एक नंबर पे सबसे ज़्यादा अधिक बात हुई थी और 2 तारीख को भी लास्ट कॉल उसी की आई थी। वह नंबर किसी और का नहीं, तनु जो कि उसी की बगल की गांव में रहने वाली लड़की की था। अब पुलिस वाले मुखबिर बैठालते हैं कि इस लड़की के बारे में पता करो कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये पता चलता है यह लड़की जो कि लिविंग रिलेशन में अपने प्रेमी के साथ रह रही है और इसकी लास्ट लोकेशन जो कि रायबरेली की है और जो शिवांश की लास्ट लोकेशन वो भी रायबरेली की दिखती है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक लग जाता है कि इस घटना में इस तनु नाम की लड़की का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट है। क्या है कैसे है जब इसको पकड़ के पूछताछ होगी तभी सामने आएगा। अब पुलिस की कुछ टीम निकलती हैं रायबरेली की और जो इसकी लास्ट लोकेशन लड़की की थी वह थी मणिनाथ जो कि रायबरेली में है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं और कमरे का दरवाज़ा पुलिस वाले खटखटाते हैं, एक लड़की निकलती है जिसका नाम वही तनु था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा नाम तनु? कहती जी हाँ। कहती है कि तुम्हारा एक फ्रेंड जो कि बदायूं का रहने वाला है जिसका नाम शिवांश, क्या तुम उसको जानती हो? जैसे ही यह बात लड़की सुनती है उसके मैनों पैरे तले ज़मीन खसक जाती है, वह हक पका देती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर डर था जो कि पुलिस वालों ने भांप लिया था। तभी पुलिस वाले उसको लेकर थाने आते हैं और बैठाल के पूछताछ करते हैं। कहते हैं जो घटना उसके साथ हुई है उसके बाद तुम सच सच बता दो तो हम लोग तुमको कुछ नहीं कहेंगे। वह लड़की फिर पूरा तोते की तरह अपना एक एक बयान पुलिस वालों के सामने बयां करती है। तभी बताती है कि आज से महज 4 साल पहले मैं और शिवांश जो कि एक ही कॉलेज में पढ़कर ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे थे, तभी मेरी मुलाकात शिवांश से होती है जो कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हम लोगों में मोहब्बत हो जाती है। और तभी जो शिवांश का दोस्त था उसका नाम था सनी, वो बहुत ही अच्छा मित्र था। एक दिन हम लोग बैठे थे चाय पी रहे थे, तभी सनी आया और पूछने लगा ये कौन है। तो शिवांश ने इंट्रोडक्शन दिया कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सनी ने कहा अच्छा भाभी हैं? तो वो मुस्कुराते हुए बोला हाँ। अब धीरे धीरे जब मैं कभी अकेले कमरे में रहती, घर पे रहती, बातचीत करती तो अभिषेक जो उसका बड़ा भाई है वो पूछता था शिवांश से वह कौन है, तो वो कहता था यह मेरी स्कूल की फ्रेंड है। और शिवांश भी सनी से अपनी प्रेमिका से बात कराया करता था। अब धीरे धीरे सनी और तनु एक दूसरे के करीब आ गए और जो अभिषेक है वह पीछे हो गया। अब जो मोहब्बत थी वह तनु और सनी के बीच हो गई और इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि उन दोनों लोग ने फैसला लिया कि अब हम लोग लिव इन रिलेशन में रहेंगे। तभी वो लोग भागते हैं बनारस और बनारस जाने के बाद चले जाते हैं रायबरेली। अब इसी बीच पता लगता है शिवांश को जो उसकी प्रेमिका है, जो उसका खास दोस्त है, वो उससे दिल दे बैठी है और दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तभी एक दिन शिवांश अपनी तनु प्रेमिका को फ़ोन करता है,
कहता है तुमने मेरे साथ बहुत ही विश्वासघात किया है और जो मेरा फ्रेंड है तुमने उससे बात करना क्यों शुरू किया और तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका रीज़न बताओ। तो वह कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं अब सनी के साथ रहना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे यह बात सनी को पता चली कि उसका जो दोस्त है जिसकी यह पहले प्रेमिका थी वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी सनी ने तन्नू से कहा कि तुम्हें एक लोग को चॉइस करना होगा, या तो तुम मेरे साथ रहो या तो तुम अपने शिवांश के साथ रहो। तभी तन्नू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तभी सनी ने कहा तो फिर शिवांश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी तन्नू और सनी ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और प्लान के तहत अब तन्नू हंस कर शिवांश से बात करती और उसको मोहब्बत के झांसे में ले लिया और फिर 1 तारीख 2 तारीख फिर उसको मिलने के लिए रायबरेली बुलाया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे अब सनी के साथ अच्छा नहीं लगता है, तुम जल्दी से रायबरेली आ जाओ, मैं फिर तुम्हारे साथ और तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूँगी, अब सनी से मुझे छुटकारा दिला दो। जैसे ही यह बात शिवांश ने सुनी उसने दरवाज़ा अपना शटर बंद किया और ट्रेन पकड़ता है और आता है रायबरेली और पहुंचता है सुभाष नगर, जो कि रायबरेली में जहां उसकी प्रेमिका तन्नू रहती थी। जैसे ही वह प्रेमिका के घर के अंदर गया और प्रेमिका से बातचीत की, तभी जो पीछे छुपा हुआ सनी वह आता है, रुपट्टे से शिवांश का गला दबाता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक बोरी में उसकी लाश को डाला जाता है। लाश में डालने के साथ साथ उसकी लाश को जंगल में छुपा दिया जाता है और जो उसका मोबाइल था वह भी वहीं पर छुपा दिया जाता है कि आखिर पुलिस वाले लास्ट लोकेशन ना जान पाएँ कि यहाँ तक पहुँच जाएँ। इसके बाद वो लोग सुभाष नगर से कमरा चेंज करके मणिनाथ में रहने लग जाते हैं। और जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी वह भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर एक लड़की ने 3 जिंदगियां बर्बाद की। एक लड़के का तो कत्ल करवा दिया और दूसरा जिसको झूठा प्यार की वजह से वो भी सलाखों के पीछे और अपना भी सलाखों के पीछे जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यार मोहब्बत सोच समझ के करें कि एक प्यार के चक्कर में 3 जिंदगी बर्बाद हो गई, इससे किसी को कोई हाथ नहीं लगा और एक व्यक्ति की जान चली गई। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और प्यार मोहब्बत से बचते रहें। अगर प्यार करना है तो ईश्वर से करें और अपने माता पिता से करें और भाई बहन से करें।